जय श्री राम। पवन पुत्र हनुमान की जय। प्यारे स्नेहजनों, आपका दिन मंगलमय हो और भगवान बजरंग बली की कृपा हमेशा आप पे यूं ही बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ आज हम श्रवणपान करेंगे हनुमान जी की कथा और हनुमान चालीसा और अंत में सुनेंगे हनुमान जी की आरती। वीडियो शुरू करने से पहले यदि अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुंचते रहें। आइए कथा श्रवणपान करते हैं। प्राचीन समय की बात है। किसी नगर में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। उनके कोई संतान न होने के कारण वे बेहद दुखी थे। वह ब्राह्मण हनुमान जी का व्रत करके वन में जाकर हनुमान जी का पूजन किया करता था और पूजा करके बजरंग बली से एक पुत्र की कामना करता था। उसकी पत्नी भी पुत्र की प्राप्ति के लिए हर बार हनुमान जी के लिए व्रत करती थी और जिस दिन वह व्रत करती थी, व्रत पूरा होने पर हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करती थी। एक बार व्रत के दिन ब्राह्मणी ने भोजन नहीं बनाया और न ही हनुमान जी को भोग लगा सकी। तब उसने प्रण किया कि वह अगली बार जब व्रत करेगी तब हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करेगी। वह भूखी और प्यासी अगले व्रत का इंतजार करते करते बेहोश हो गई। हनुमान जी उसकी श्रद्धा और भक्ति देखकर प्रसन्न हुए और उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप ब्राह्मणी को एक पुत्र दे दिया और कहा कि यह तुम्हारी बहुत सेवा करेगा। बालक को पाकर ब्राह्मणी बहुत खुश हुई। उसने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय उपरांत जब ब्राह्मण घर आया तो बालक को देख पूछा कि वह कौन है। पत्नी बोली कि हनुमान जी का व्रत करने से हनुमान जी ने प्रसन्न होकर हमें यह बालक दिया है। यह सुनकर ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन मौका पाकर ब्राह्मण ने उस बालक को कुएं में गिरा दिया। जब वह घर लौटकर आया तब ब्राह्मणी ने पूछा कि उनका बेटा कहाँ है। तभी उसने कहा कि उनका बेटा मेरे साथ तो नहीं गया। उसी समय पीछे से मंगल मुस्कुरा कर आ गया। उसे वापस देखकर ब्राह्मण चौंक गया और उसी रात को बजरंग बली ने ब्राह्मण को सपने में दर्शन दिए और बताया कि यह पुत्र उन्होंने ही उन्हें दिया है। सच जानकर ब्राह्मण बहुत खुश हुआ, जिसके बाद से ब्राह्मण दंपति नियमित रूप से हनुमान जी का व्रत रखने लगे। इस प्रकार जो भी हनुमान जी के लिए व्रत रखता है, हनुमत लला उन पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखते हैं। बोलो जय बजरंग बली। अब सुनते हैं हनुमान जी की दूसरी कथा। एक साहूकारनी थी जो रोज हनुमान जी के मंदिर में जाया करती थी और हनुमान जी के लिए चूरमा और एक रोटी ले जाया करती थी। मंदिर में जाकर वह कहती, कांदे सोटो लाल लंगोटो, हनुमान जी खाओ चूरमो और रोटी। मैंने तुम्हें दिया जवानी में, तुम मुझे देना बुढ़ापे में। पूजा करने के बाद घर आई तो बहू बोली, सासू जी तुम चूरमा रोटी लेके कहाँ जाती हो रोज। सासू जी बोली, बालाजी के मंदिर में जाती हूँ। बहू बोली, मंदिर में तो नहीं जाती आप। सास ना कुछ बोली ना खाया, जाके सो गई। सोते सोते 5 दिन हो गए। हनुमान जी सौपन में आए और बोले, तूने तो जवानी में दिया, मैं तुझे बुढ़ापे में देता हूँ। बुढ़िया बोली, आज तो तुम दे रहे हो, रोज कौन देगा। हनुमान जी बोले, मैं रोज दे दूंगा। बुढ़िया ने चूरमा खा लिया। बहू के घर कुछ भी ना रहा, सब चीजों में घाटा पड़ गया। बहू ने सोचा, सास को 7 दिन हो गए, मैंने तो खाने को भी नहीं पूछा और न ही कुछ दिया, देखूं तो सही कैसी है। जाके देखा तो सास अच्छी भली है। बहू बोली,
सासू जी, मैंने तो तुम्हें खाने को कुछ भी नहीं दिया, तुम क्या खाती हो? सासू बोली, मुझे तो हनुमान जी मीठा मीठा चूरमा रोटी रोज देकर जाते हैं, वही खाती हूँ। बहू सास के पैरों में पड़ गई। उसे पछतावा हुआ। वो बोली, हम तो तुम्हारे भाग का खाते हैं, हमारे घर में तो कुछ भी ना रहा, अब आप ही संभालो। यह सुनकर सास हनुमान जी को पुनः चूरमा और रोटी का भोग लगाने लग गई। फिर उनके घर में पहले की तरह बरकत और खूब धन आने लगा। हे हनुमान लला, जैसे उस औरत को आपका आशीर्वाद मिला, वैसे ही अपने सब प्यारे भक्तों पर बनाए रखना। जय जय बजरंगबली। अब सुनते हैं तीसरी कथा। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उसके एक बेटा और बहू भी थे जो उसी के साथ रहते थे। एक बार जब कार्तिक का महीना आया तो बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा कि वह कार्तिक स्नान के लिए जाएगी और 1 महीना वहीं रहेगी। यह सुन उसके बेटे ने अपनी पत्नी से कहा कि माँ के लिए 30 लड्डू बनाकर दे दो, ताकि वह रोज पूजा पाठ करके खा लिया करेगी। बहू ने गुस्से में आकर 30 लड्डू बनाकर दे दिए। बुढ़िया नदी के किनारे कार्तिक स्नान को गई और वहीं एक किनारे पर झोंपड़ी बनाकर रहने लगी। बुढ़िया रोज सवेरे उठकर स्नान करती और जैसे ही एक लड्डू निकाल कर खाने लगती तो हनुमान जी बंदर के रूप में आते, तो बुढ़िया वह लड्डू खुशी से बंदर को दे देती। बुढ़िया को बंदर को लड्डू खिलाने से बहुत खुशी मिलती थी। हनुमान जी बुढ़िया माई से बहुत खुश थे। इस तरह से कार्तिक का पूरा महीना बीत गया और सभी 30 लड्डू हनुमान जी बंदर के रूप में खा गए। जब कार्तिक का महीना समाप्त हो गया और बुढ़िया वापस जाने को तैयार हुई तो हनुमान जी प्रकट हो गए और उन्होंने बुढ़िया की उस झोंपड़ी की जगह पर एक आलीशान महल बना दिया। बुढ़िया का पूरा महल धन दौलत से भर दिया। उसकी सारी बीमारी भी दूर हो गई। यह सब होने पर वह अपने बेटे के पास गई। बुढ़िया को इतना धनी देखकर उसकी बहू ने मन में सोचा कि अगले कार्तिक मास में अपनी माँ को कार्तिक स्नान करने के लिए जरूर भेजूंगी। और अगले कार्तिक आने पर उसने अपनी माँ को कार्तिक स्नान के लिए कहा। उसने बहुत प्यार से पूरे 30 लड्डू, घी व बहुत सा मेवा डालकर अपनी माँ के लिए बना कर दिए। माँ कार्तिक स्नान के लिए गई और जैसे ही सुबह सवेरे नहाकर लड्डू खाने बैठती तो हनुमान जी बंदर का रूप धारण करके उसके सामने बैठ जाते, तो वह पत्थर मारकर उन्हें भगा देती और कहती, इससे मेरा पेट ही नहीं भरा तो तुम्हें कैसे दूं। उसका रोज का यही कर्म 30 दिन तक चलता रहा। जब कार्तिक का महीना खत्म हो गया तो हनुमान जी फिर से प्रकट हुए और उन्होंने बहू की माँ की झोंपड़ी को कूड़े में बदल दिया और उसकी जवान माँ को बूढ़ी अम्मा बना दिया। इधर कार्तिक का महीना समाप्त होने पर बुढ़िया की बहू ने अपने पति से कहा कि कार्तिक का महीना समाप्त हो गया, आप मेरी माँ को गाजे बाजे के साथ ले आओ। लड़का जब अपनी सास को लेने गया तो वहाँ क्या देखता है कि कुटिया की जगह कूड़े का ढेर लगा है और उस पर उसकी सास बूढ़ी अम्मा बनकर बैठी है। लड़के को देखकर हनुमान जी प्रकट होकर बोले, बेटा, तुम्हारी माँ ने सच्चे दिल से कार्तिक स्नान किया, इसी कारण तुम्हारी माँ पर कार्तिक देव प्रसन्न हुए थे। लेकिन तुम्हारी सास ने लालच और पापी मन से यह कार्तिक स्नान किया। उन्होंने कार्तिक के मास में किसी प्रकार का दान नहीं किया है, इसीलिए कार्तिक देवता इससे नाराज हो गए और कार्तिक मास में अपनी बेटी को देने के बजाय उससे अन्न ग्रहण किया है और ना ही किसी प्रकार का दान पुण्य किया है। इसीलिए कार्तिक देवता इससे नाराज हो गए।
और उन्होंने इन्हें बूढ़ी अम्मा बना दिया। हे बजरंगबली, जिस प्रकार आपने उस लड़के की माँ को महल और धन दौलत दिया, उसी प्रकार अपने सब भक्तों की मंगल कामनाएं पूर्ण करना। जय बजरंगबली। अब सुनते हैं हनुमान चालीसा, उसके बाद सुनेंगे हनुमान जी की आरती। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधारी, बरनु रघुबर बिमल जसु जो दायकु फल चारी। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सोन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हर्षि उर लाए। रघुपति के ने बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि संभाई। सहस बदन तुम रोज सगावे, अस कई श्रीपति कंठ लगावे। सनकादि बर्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कभी कोबिद कहीं सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेली मुखमाई, जल्दी लांग गयो अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रेते ते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोग हाँपते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नाशे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जान की माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित न धरई, हनुमत से सर्ब सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटई बंदी महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गोरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरने, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। अब सुनते हैं हनुमान जी की आरती। आरती कीजे हनुमान लैला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कैला की। आरती कीजे हनुमान लैला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कैला की। जाके बल से गिरवर कांपे, रोग दोष जाके निकट न जाके। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाय। आरती कीजे हनुमान लैला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कैला की। देवीरा रघुनाथ पठाए, लंका जारि सिया सुधिलाए। लंका सो कोट समुद्र सिखाई, जात पवन सुत बार न लाई। आरती कीजे हनुमान लैला की, दुष्ट दलन
रघुनाथ कैला की। लंका जारी असुर संहारे, सिया राम जी के काज संवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, लाए संजीवन प्राण उबारे। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कैला की। बैठी पताल तोरी जमकारे, अहि रावण की भुजा उखारे। बाई भुजा असुर दल मारे, दाहिने भुजा संत जन तारे। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कैला की। सुर नर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे। कंचन थाल कपूर लो छाई, आरती करत अंजना माई। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कैला की। जो हनुमान जी की आरती गावे, बस ही बैकुंठ परम पद पावे। लंक विध्वंस किए रघुराई, तुलसीदास स्वामी कीर्ति गाई। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कैला की। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कैला की। जय बजरंगबली। तो प्यारे स्नेहीजनों, ये थी हनुमान जी की कथा, हनुमान चालीसा और हनुमान जी की आरती। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। यदि अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट कर देना और अगले वीडियो का इंतजार करना। तब तक के लिए जय श्री राधे।